दोस्तों तो आज हम लोग क्या करेंगे, इकोनॉमी का जो है लेक्चर नंबर 12 है। ठीक है, 11 क्लास हो चुका है और कल की क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर को समाप्त कर दिया था। जो पहला चैप्टर चल रहा था अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास इकोनॉमिक का, वो कल हमने समाप्त कर दिया था, जिसमें आज है लेक्चर नंबर 12 और आज हम लोग देखेंगे बुक का जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपके बुक में कुल 6 प्रश्न पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं 6 प्रश्न को आज देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो उत्तर में है कि हमने आपको ये सब बता दिए हैं। ठीक है, चैप्टर जब पढ़ा रहे थे तो इसमें चलिए ना केवल आंसर देख लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। क्या है अर्थव्यवस्था? क्या है? समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। या फिर ये भी परिभाषा आप याद कर सकते हैं, उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, व्यवस्था से आपको समझाना है। ठीक है, जैसे कृषि प्लस पशुपालन प्लस वकील प्लस डॉक्टर बराबर क्या? अर्थव्यवस्था। मतलब अर्थव्यवस्था यह होता है कि समाज में जितने भी काम होते हैं, जो भी लोग, कोई कृषि होता है, कोई किसान होता है समाज में, कोई पशुपालन करता है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, तो इन सभी कामों को यदि एक जगह एकत्रित कर दें तो उसे ही हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ओके, मतलब इन सभी कामों को, समाज में जितने भी काम होते हैं उन सभी कामों को यदि एक जगह एकत्रित कर दे और कहें कि उसको क्या कहेंगे तो उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। यही करा है कि अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। मतलब ये सब अकेले है ना, जैसे कोई किसान है, कोई पशुपालन कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? आर्थिक क्रियाएं कहेंगे। लेकिन यदि इन सभी एक जगह कामों को कहेंगे कि एक जगह कर देंगे इन सभी कामों को, तो क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था कहेंगे। इसलिए है कि अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है, या फिर अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे हैं तो जाइए चैप्टर पहले पढ़िए, फिर आकर ये वीडियो देखिए। ठीक है, आइए देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है। मिश्रित कहने से ही पता चल रहा है कि मिश्रण, जिसमें मिश्रण हो, यानी कि वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार और निजी दोनों का स्वामित्व होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसे हम जो समझा रहे हैं वो समझिए। जैसे क्या है भारत में, क्या है भारत में प्राइवेट भी स्कूल है, प्राइवेट भी सरकारी भी स्कूल है, प्राइवेट अस्पताल और सरकारी भी अस्पताल है। ठीक है, तो मतलब भारत में क्या है कि जो भी चीजें है ना वो प्राइवेट भी है और सरकारी भी है। तो यही कह रहा है कि वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर किसका किसका, तो जिसमें सरकार का भी हो और निजी दोनों व्यक्ति का स्वामित्व होता है, उसे ही हम मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत में सरकार यानी कि सरकारी स्कूल भी है तो सरकार का भी हक है, और निजी यानी कि व्यक्ति का भी उस पर हक है, किसी एक व्यक्ति का भी हक है। तो यही है कि मतलब ये इसका क्या हो जाएगा? प्राइवेट स्कूल, और इसका क्या हो जाएगा? सरकारी स्कूल। मतलब जिस पर सरकार का स्वामित्व है वो सरकारी काम है, और प्राइवेट काम क्या है? निजी व्यक्ति का स्वामित्व है, किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व है। ठीक है, तो होता है, उसे ही हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत में दोनों चीजें हैं। क्या क्या है भारत में? प्राइवेट भी है, सरकारी भी है। प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, सरकारी भी जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो वही होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें दोनों का मिश्रण हो, वही मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगला प्रश्न है सतत विकास क्या है। तो सतत में होता है लगातार। तो ऐसा विकास जिसमें वर्तमान के साथ साथ, वर्तमान मतलब अभी चल रहा है, तो उसके साथ साथ भावी पीढ़ी मतलब हम लोगों की आने वाली अगली पीढ़ी जो है उसको भी ध्यान में रखकर किया जाता है, उसे सतत विकास कहते हैं। अब जैसे में लिखा है कि जल, अब जल का हम अच्छा से उपयोग नहीं करेंगे, एक लिमिट मात्रा में उपयोग नहीं करेंगे, तो हमारे आने वाली जो अगली पीढ़ी है वो क्या करेगी? तो इसीलिए कहते हैं कि जल का उतना ही उपयोग करें जितना आपके जीवन में है। ठीक है, कम से कम उपयोग करें। उसी प्रकार से पेट्रोल है, तो पेट्रोल भी मतलब जो क्या है प्राकृतिक का दिया हुआ है, जो कभी भी समाप्त हो सकता है। इसलिए इन सभी का उपयोग एक लिमिट मात्रा में करें जितना उपयोग है। ठीक है, तो वही कराए वैसा विकास जिसमें वर्तमान के साथ साथ हम लोग चल रहे हैं, हम लोगों के साथ साथ आने वाली अगली पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर किया जाता है, उसे ही हम सतत विकास करते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या आता है? आर्थिक नियोजन क्या है। नियोजन का मतलब होता है प्लान। तो राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। ये अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पर समझिए। यदि आपके पास 2 रुपए हैं और आपको मन कर रहा है कि आप 2 रुपए में कलम खरीद लूं या चॉकलेट, मतलब आपके पास यदि 2 रुपया है और मन कर रहा है कि इसका हम कलम खरीदें या फिर चॉकलेट, तो यही है कि आपको जो अधिक जरूरत है ना उसी चीज को खरीदें जिससे देश का भी विकास हो। अब आप यदि कलम खरीद रहे हैं तो आपको शिक्षा मिलेगा, चॉकलेट खरीदने से क्या होगा? खा लेंगे फिर वही बात। तो इसलिए जो ज्यादा जरूरी है वो काम कीजिए। यही आर्थिक नियोजन की राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार, मतलब देश के अनुसार देश का जो संसाधन है उसी के विकास की क्रिया में प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न कहता है मानव विकास रिपोर्ट किसे कहते हैं। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट। तो मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा
महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार किया गया था। ठीक है, जो मानव का विकास कितना हुआ इसका रिपोर्ट कौन तैयार करता है? मानव का विकास मतलब हम लोग जो है ना, हम लोग का विकास कितना हुआ इसका रिपोर्ट कौन तैयार करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा तैयार किया जाता है, जो कि पहली बार किसने तैयार करवाया था? महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार करवाया गया था सबसे प्रथम में। उसके बाद है कि मानव विकास के 3 सूचक है। मानव विकास के कितने सूचक है? 3 सूचक। पहला है जीवन आशा, दूसरा है शिक्षा प्राप्ति और तीसरा है जीवन स्तर। ठीक है, और इससे 177 देशों की मानव विकास की गणना की गई, मतलब 177 देशों की गणना की गई। ठीक है, ये जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो तैयार करता है मानव विकास रिपोर्ट, उसमें कितने देशों की गणना की गई? 177 देशों की। ठीक है, तो ये रहा मानव विकास रिपोर्ट। हम अभी भी कर रहे हैं, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाइए पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, लास्ट प्रश्न है कि आधारित संरचना पर प्रकाश डालें। तो उत्तर में कहता है वे सभी तत्व जो देश के आर्थिक विकास के आधार होते हैं उन्हें ही हम आधारित संरचना कहते हैं। जो देश के आर्थिक विकास के आधार हैं, जैसे सड़क। अब सड़क नहीं रहेगा तो कोई गाड़ी कैसे जाएगा, हम लोग कैसे चलेंगे? स्कूल नहीं रहेगा तो पढ़ाई कैसे होगा? तो पढ़ाई नहीं होगा तो देश का विकास होगा। कॉलेज नहीं रहेगा तो क्या हम आगे का पढ़ाई कर पाएंगे? ठीक है, अस्पताल नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे स्वस्थ रहेंगे? ठीक है, और बिजली नहीं रहेगा तो कोई काम कैसे होगा? अभी तो पूरा काम बिजली पर आधारित है। परिवहन यानी कि एक जगह से दूसरे जगह सामान को ले जाना, तो ये सब जो है ना वो आधारित संरचना के अंतर्गत आते हैं। यानी कि देश की क्या है, आर्थिक विकास के ये सब संसाधन है, संसाधन या आधार है। ठीक है, देश का जो आर्थिक विकास है ना उसी का आधार है ये सब। सड़क है, स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है, बिजली है, परिवहन है, तो इन सभी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके, तो समझ में आ गया है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप जाइए पूरा वीडियो देखिए। आपको जो इकोनॉमिक का हम प्लेलिस्ट सब बना दी हैं। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में।